महज एक सवाल आपको बताएंगे, कई सवाल विभिन्न प्रकार के सवाल आपको घर में करना होगा। समझ गए? हमने बात समझ ली। जैसे √3 बताए हैं, √2 बताए तो √3, √5, √7 ये सब कर लिए हैं। उसी तरह यहाँ एक सवाल बता रहे हैं, आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा। समझ गए? आपका ये मामला क्या है? क्लियर। अब विभिन्न प्रकार का सवाल आप खुद घर में करिएगा या इसी जगह करिएगा। वीडियो चालू है? हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। मॉडर्न कोचिंग सेंटर में क्लास 7, 8, 9, 10 और 12 साइंस आज का नया बैच प्रारंभ है। जल्द से जल्द आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नए पैटर्न पर आधारित पढ़ाई के लिए आप मॉडर्न कोचिंग अवश्य ज्वाइन करें। चलिए हम क्लास 10 में अब अगली कड़ी पर आते हैं। सिद्ध करने वाले में सवाल लिखिएगा, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि लिख लिए, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 3 + 2 √5 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उस समय भी आपको हम बताए थे कि जब सिद्ध करने की बात आए, ठीक ना, जब सिद्ध करने की बात आए तो जस्ट उसका क्या मानना है? उल्टा मानना। अपरिमेय कह रहा है तो क्या करना है? परिमेय मानना। क्या करना है? परिमेय मानना। अपरिमेय कहे तो क्या मानना है? अपरिमेय कहे तो क्या मानना है? तो हम चलिए आते हैं, हम यहाँ से आगे लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, उससे बहुत हल्का है ये। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटा क्या? 3 बटा के रूप में है। और p और q क्या है? p और q क्या सहअभाज्य है या पूर्णांक कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और q डज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों q बराबर 0 नहीं होना चाहिए? त्रिकोणमिति में ये बात बताए थे। जैसे 2/0 तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। लेकिन 0/2 तो इसका मान क्या होगा? 0। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कमी नहीं है। तो q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी अब आइए 3 + 2 √5 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे? p बटा क्या? q। p बटा q। 3 को उधर हम भेज देते हैं प्यारे बच्चों, तो लिखते हैं 2 √5 बराबर p बटा q और माइनस कितना? t। माइनस कितना होगा? t। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ये दुगुना में है तो हम भाग में भेज देते हैं। √5 बराबर p बटा 2q लिखे और -3/2, क्योंकि ये दोनों के लिए आया भाग में ना। ये 2 गुना में है तो दोनों के लिए भाग में आया ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बबुआ कि ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको क्या नजर आ रहा है? परिमेय संख्या नजर आ रहा है। कैसी संख्या नजर आ रहा है? परिमेय संख्या नजर आ रहा है। और आपको ये √5 जो है, क्योंकि 5 जो है, 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 5 अभाज्य संख्या है ना। और 5 जब अभाज्य संख्या है इसलिए 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 एक क्या है? पूर्ण। 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए जब 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जब 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या ये परिमेय हो सकता है? परिमेय हो सकता है। रूट में रहेगा अपूर्ण वर्ग। जैसे ये 4 है तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो ये पूर्ण वर्ग है तो बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी?
√5 पूर्ण वर्ग नहीं है। √5 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये रूट में है। 5 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये रूट में है। किसमें है? रूट में। तो इसका तो पूरा वर्गमूल निकलना संभव नहीं है, निकलेगा पूरा वर्गमूल संभव। इसलिए √5 क्या है? √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। उससे हल्का है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसलिए 3 + √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बस इतना आप लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। वापस समझिए, उससे है हल्का ये, उससे हल। देखिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। वापस समझा दे रहे हैं। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर p/q हो गया। p और q क्या है? पूर्णांक। q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो? q डज नॉट इक्वल टू 0 बात बताए हम। नीचे में 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान अनंत हो जाएगा, इंफिनिटिव जिसको बोलते हैं। तो p/q ये प्लस से उधर गया, क्या हो गया? इसको ऐसे रहने दीजिए नीचे। तो अब ये 2 गुना में तो कहाँ आ गया? भाग में आ गया। आ गया। अभी कैसी संख्या है? 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं? जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड संभव है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका 2 ही गुणनखंड है। 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 और क्या होगा? तो 5 जब अभाज्य संख्या है और किसी भी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। √5 3 + √2 यहाँ लिख सकते हैं। अतः हमारा मानना गलत है, अकेले लिख सकते हैं। हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत तुम लोग बोलती रहती है क्लास में। ये दोनों प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में आया, अपना लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करना आपका काम। बंद कर दीजिए। इसी में खाली डालना है, डालना है, डालना है। हाँ।